तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजव्वजा कमी पर IMF से इत्तेफाक राय का इम्कान। FBR ने सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदन वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, जो मौजूदा 5% की शरह से कम है। रोजनामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने बताया है कि IMF पहले स्लैब से 1.5% टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। बाकी स्लैब्स के लिए तनख्वाहदार तबके की हर आमदनी की स्लैब में 2.5% कमी की तजवीज़ है। ज्यादा से ज्यादा स्लैब की शरह को 35% से कम करके 32.5% किया जाएगा। आला हुकाम ने बताया कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ करदा टैक्स स्लैब्स में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ। आज से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। LPG की कीमत कम कर दी गई, 4 रुपये 63 पैसे फी किलो। कमी के बाद नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी के बहाव में अचानक कमी और ज्यादती उरूज पर पहुंच गई। चावल की काश्त और मंगला डैम की भराई मुतासर होने का खदशा। जंग और दी न्यूज में शाया खालिद मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई को मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला आया। अगले दिन अचानक की बहाव गैर मामूली कमी से 4,800 क्यूसेक रह गया। इसका के तर्जुमान खालिद इदरीस का कहना है कि चनाब में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव इंतहाई संगीन है। वस्ती पंजाब में चावल के इलाकों की पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए मंगला झील से पानी के अखराज को 10,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो मंगला डैम की भराई मुतासर होगी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मिलेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से मुलाकात करेगा। OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा। 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि जनूब एशिया में ऐसे बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूब एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में खिताब। कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया है। ताकत और मफाद अखलाकियात और उसूलों से बालातर हो गए हैं। ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जो कशीदगी के ख़तरात में किसी भी इबाहम को ख़त्म कर सकें। नज़रियाती या इलाक़ाई इख्तिलाफ को दबाने से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन्स की पासदारी और मुसावात की ज़रूरत होती है। जब तक बुनियादी स्टेक होल्डर्स कमज़ोर समझे जाएँ तब तक कोई फ्रेमवर्क कामयाब नहीं हो सकता। इस्तेहकाम का हुसूल शराकत दारी के ज़रिए ही मुमकिन है। एड हॉक रिस्पॉन्सेज नाकाफ़ी हैं। हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल और हॉटलाइंस की ज़रूरत है। कशीदगी में कमी की तयशुदा तरीक़ाकार और मुश्तरका क्राइसिस मैनेजमेंट मशक़ों की ज़रूरत है। बानी PTI की ईद से पहले रिहाई की अफवाहों की कौमी एहतसाब ब्यूरो और हुकूमती ज़राए ने भरपूर तरदीद कर दी। जंग और न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ओहदेदार का कहना है कि कानूनी ज़ाबितों के तहत किसी सज़ा याफ्ता फ़र्द को रिलीफ देने से काबिल प्रोसिक्यूशन को सुना जाना ज़रूरी होता है, जो अब तक नहीं हुआ। एक आला सरकारी अफसर के मुताबिक ना कोई मुफाहमत है, ना कोई बातचीत और ना ही कोई पेशकश मौजूद है। फिर भी कुछ PTI रहनुमा उम्मीद रखते हैं कि ईद से काबिल बानी PTI को जमानत मिल जाएगी। उनकी उम्मीदें 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत से जुड़ी हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं।
हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना, मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीतकर आपका सर फख्र से बुलंद किया, 1971 का बदला लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। आए, बैठे, बात करें। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर उसे तय करना चाहिए। आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन दहशतगर्दी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्याती बजट के 1000 अरब रुपए में से 250 अरब रुपए बलूचिस्तान के लिए हैं। कमांड इंसाफ कॉलेज कोयटा में फौजी अफसरों से खिताब के दौरान कहा, पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत, इस्लाहात और इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया, स्मगलिंग पर काबू पाया, जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी। नवाबशाह में दर्जा हरारत 47, सक्खर में 45, हैदराबाद में 44, कराची में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 39, कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। जानवर आपने लिया कितने का है? भाई 240 का। 240 का लिया। कितने दांत हैं इसके? ये 2 दांत। गुस्से में मारता तो नहीं है ये नहीं मारता, नहीं, ये प्यार करता है। 127 का रवाई है। फाइनल कितने तक का हो जाएगा ये एक ही बात होगी, 8 लाख का। छुट्टी का दिन, महीने की पहली तारीख और बड़ी ईद करीब। मवेशी मंडियों में आज सौदे बनने का इम्कान। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने की शिकायत। व्यापारी कहते हैं महंगाई बढ़ गई, माल भी कम है, महंगा बेचना मजबूरी है, शौक नहीं। रेंज से बाहर है ये कीमतें। ये हमने 2 बकरे देखे हैं, उनको वो बता रहे हैं कि 3.5 लाख रुपया, तो हमने वो उनका 2.5 लाख लगाया है, 260 लगा दिया है, अभी तक वो बकरा नहीं दे रहे। जानवर कम है, पीछे महंगाई जरा मिलता है ना 1 लाख रुपए का, वही साल 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। हमने लगाया है इसके 160, जितने की वर्थ रखते हैं ये बकरे भाई। आपने फाइनल 3 लाख रुपए 3 लाख। सियालकोट के हल्का PB52 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 11 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 38 पोलिंग स्टेशन हसास करार। नून लीग से हिना अरशद वड़ाइज, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा मैदान में। ये नशिस्त नून लीग के MP अरशद वड़ाइज के इंतकाल पर खाली हुई थी। भारतीय फौज के इतराफ के बाद भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। उन्होंने पाक फजाइया के हाथों भारतीय फजाइया के तैयारों के गिरने पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी की शराइत भी सामने लाने का मुतालिबा। कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंग बंदी कराने का दावा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दावों की वजाहत के बजाय इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। जंग बंदी की तफसीलात सामने लाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे मार गिराए जाने के इतराफ के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज पर सहाफियों की भी तनकीद। मारूफ सहाफी पंकज पचौरी ने तंज करते हुए कहा कि सिंगापुरी बिजनेस न्यूज चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। ढेर सारे न्यूज चैनल्स, उन पर घंटों चलने वाले न्यूज शोज और अखबारों में छपने वाली खबरें, भारतीय मीडिया कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहा। मुताबिक किताबों की मुसन्निफा और राज्य सभा की रुकन सागरिका घोष ने कहा कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों ना बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया। अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहिरा। व्हाइट हाउस के बाहर किए गए मुजाहिरे के शुरका ने मसले कश्मीर हल करने की ख्वाहिश पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। भारतीय रहनुमाओं की जानिब से सदर ट्रंप के खिलाफ दिए गए बयानात की मजम्मत की। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से जायद के पन बिजली मंसूबे कायम कर रखे हैं। पाकिस्तान सालाना 120 अरब यूनिट बिजली बनाता है, जिसमें से 27% बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और जहलम के पानी से पैदा होती है। इन दरियाओं पर तरबेला, मंगला, नीलम, जहलम, केरोट और गाजी बरोथा पन बिजली मंसूबे लगे हुए हैं। अगर भारत को आबी जारहियत से न रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली पैदावार जुज़वी मुतासिर हो सकती है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में तूर खान तंगई के पहाड़ में जंगल में आग लग गई है। आग से जैतून और दीगर सैकड़ों दरख्त जल गए। पेशावर में JUIF खैबर पख्तूनख्वा की मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। करप्शन, कम उम्री की शादी के बिल और मिनरल्स के खिलाफ अवामी मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। ईद उल अज़हा के बाद पहला एहतजाज हज़ारा डिवीजन से शुरू होगा। 29 जून को बडग्राम से मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इज्तिमा होगा। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 4 अरब 15 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के वज़ाइफ की मद में 1 अरब 16 करोड़ रुपए की गैर शफाफ अदायगियां की गईं। लैब टेस्ट के बगैर 1 अरब 93 करोड़ की अद्वियात खरीदारी की गई। 38 करोड़ 22 लाख रुपए का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया ही नहीं किया गया। बेकायदगियों का इंकशाफ 2017 से 2022 की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द। कराची में यूसुफ प्लाजा के करीब फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। CIA में तैनात एहलकार की कमर में गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक एहलकार ने बताया था कि एहलकार को टारगेट किया गया है। कराची के इलाके औरंगीटान में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साल की बच्ची जान बहक। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मामूली जख्मी। गिलगित में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का वज़ीर तालीम के दफ्तर के बाहर 8 रोज से एहतजाज जारी। B.Ed और BSCT के असातिज़ा को स्केल 16 और 14 देने का मुतालबा। कहा महकमा तालीम ने 7000 के करीब असातिज़ा को उनके हक से महरूम कर रखा है। मुस्बत मुआशी इशारियों का असर, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल पर एतमाद बढ़ गया। 15% का इजाफा हुआ। 36% पाकिस्तानी अपने माली हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद। मुआशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कम होकर 44% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। घरेलू एशिया की खरीदारी में आसानी का कहने वालों की शरह भी 1 साल में दुगनी हो गई। मई 2024 में 10%, जबकि हालिया सर्वे में 19% पाकिस्तानियों ने आम घरेलू एशिया की खरीदारी में आसानी होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी में आसानी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 11% बढ़ गई, 17% हो गई। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी के खौफ में भी 11% की वाज़ेह कमी। 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का कहा।
अमरीकी सदर ट्रंप के मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि जंग बंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंग बंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि जंग बंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। हमास से मुतालिक अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़ गैर मुनसिफाना था। स्टीव विटकॉफ के मौक़िफ़ से जाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। हमास ने गज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ के जवाब में मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की शराइत बरकरार रखी थी। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली हमले में शहीद 9 बच्चों का जख्मी बाप भी दम तोड़ गया। डॉक्टर हमदी अल नज्जार कई रोज से इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज थे। जिंदा बच्चे आने वाला एक बेटा ज़ेर इलाज। बच्चों की वालिदा हमले से कुछ देर पहले ही घर से अस्पताल के लिए रवाना हुई थीं। 24 घंटों में 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने ईरान को जौहरी मुआहदे के लिए काबिल कबूल तजवीज़ भेज दी। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ को कबूल करना ईरान के मुफाद में होगा। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानिबदार करार देते हुए उस पर शदीद एहतजाज किया है। IAEA दस्तावेज के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम की 60% अफज़ूदा पैदावार में तेजी से इजाफा किया और इदारे से ताउन को इत्मीनान बख्श से कम करार दिया है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह ही नहीं और इस ज़िम्न में ईरान की तमाम सरगर्मियाँ IAEA की ज़ेर निगरानी और मुकम्मल शफ़ाफ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई दाखिली सतह पर तैयार करने पर कोई आलमी पाबंदी नहीं। ईरान की कोई ऐसी तंसीब या सरगर्मी नहीं जो ज़ाहिर न की गई हो। रूस के इलाके ब्रांस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया। ट्रेन ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मॉस्को रेलवेज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के दौरान ये वाकया गैर कानूनी मुदाखलत के सबब पेश आया। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बेलौस मोहब्बत का दूसरा नाम, जिनके बगैर हर कामयाबी अधूरी, हर खुशी नामुकम्मल, जिनकी दुआएं वो ढाल हैं जो मुसीबतों से बचाती हैं, जिनकी शफकत वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। ऐसी हस्तियों को सलाम। आज दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को तिलाई तमगा दिला दिया। 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से सरशार। मियां चन्नू में घर पर जश्न। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। दुबई में भारतीय केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार शाहिद आफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय सहाफियों को आग लग गई। एक भारतीय सहाफी ने सोशल मीडिया पर इतराज उठाया, क्या भारतीयों को मेजबानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर ही मिले थे? सोशल मीडिया पर वायरल इस इवेंट की वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी न सिर्फ शाहिद आफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब नजर आए, बल्कि उनके लिए तालियां बजाते रहे, नारे लगाए, सीटियां बजाई और उन्हें देखकर अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान की टीम 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर चुकी। पहला मैच पाकिस्तान ने 37 रन से जीता था, जबकि दूसरे मैच में उसने मेहमान टीम को 57 रन से मात दी थी। तकरीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। मुकाबला एकतरफा रहा, फैंस का जश्न। PSG पहली मर्तबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुई। PSG की जानिब से डोए ने 2 गोल किए। PSG की फतह का जश्न। पेरिस में हंगामाराई, जलाव घेराव में तब्दील। फुटबॉल के बद्दाहों की पुलिस से झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी। इंटर मिलान के खिलाफ फतह का जश्न मनाने हजारों अफराद पेरिस के अहम मकामात पर उमड़ आए। फतह के जश्न के दौरान हंगामाराई पर 81 मुजाहिरीन गिरफ्तार।
मारूफ शायर नगमा निगार रियाजुर रहमान सागर की बरसी न भूले परस्तार। रियाजुर रहमान सागर ने फिल्म, रेडियो, टीवी के लिए यादगार नगमे तख्लीक किए। थाईलैंड की हसीना सुशाता चवांगसरी के सर पर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सज गया। दुनिया भर से 108 हसीनाओं ने मिस वर्ल्ड के लिए मुकाबला किया। मिस वर्ल्ड टाइटल की फातेह को तकरीबन $1 मिलियन यानी करीबन 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनामी रकम दी गई। और ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर